मेरे अजीज़ों, आए खुदा के कलाम की तरफ अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाएं और हम आज बड़ी खूबसूरत बातों को सीखने वाले हैं। अंजील मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील को निकालिए, उसका चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। और आज का पैगाम जो है वो अनॉइंटिंग के हवाले से है, मसा के हवाले से है। गौर से सुनिए, बहुत सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा और आज मसा से आप भर जाएंगे। कलाम मुक़द्दस बयान करता है, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज और एक बड़ा ऐलान। खुदावंद ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, इसलिए मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मसा से भरे हुए थे और जो मसा उनके ऊपर ठहरा था वो मेरे और आपके तमाम गुनाहों के कफारे के लिए था। और जो मसा उनके ऊपर ठहरा था, वहाँ खुदा के कलाम के अंदर खुदावंद यीशु मसीह बरमला ऐलान करते हुए कहते हैं कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। किसके लिए मसा किया है? गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। जो लफ्ज़ मसा है, आज हम उसके ऊपर गौर करने लगे हैं। इस कलाम के अंदर एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है मसा, अनॉइंटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये मसा जो है ये क्या है? क्यों मसा किया गया? किस चीज़ से मसा किया गया? और मसा के मानी क्या है? मसा जो है वो लफ्ज़ जो है उसका मकसद क्या है? क्यों बादशाहों को मसा किया जाता था? क्यों कोड़ियों को मसा किया जाता था? क्यों चीज़ों को पाक और मुकद्दस करने के लिए मसा किया जाता था? और खुदा का पाखरू जो है वो क्यों आज मैं और हमें और इंसानों को और दुनिया में तमाम ईमानदारों को खुदावंद की खिदमत के लिए मसा करता है? आज हम इस टॉपिक को खुदा के कलाम में से सीखने लगे। मेरे अजीजों, जो मसा है ये हमारी जिंदगी में एक ऐसी अहमियत रखता है कि हम इसके बगैर खुदावंद की खिदमत के बड़े कामों को नहीं कर सकते। और ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में मसा से भर जाएं। लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियां जो हैं वो आम तौर पर हमें तालीम या तरबियत से नज़र आती हैं, लेकिन पाखरू का मुकम्मल मसा ही हमें आसमानी कुव्वत अता कर सकता है और रूहुल कुदस की कुदरत से भर सकता है। आज हम देखते हैं पुराने अहदनामे में कि किस तरह से कोड़ियों को पाक और साफ किया जाता था। मसा की कुदरत और इख्तियार जब किसी शख्स के ऊपर आ जाती थी तो वो रूहुल कुदस से भरकर पाक हो जाते थे लोग। और मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा है, और हम को एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए कहन भी बना दिया, उसके जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो उन्हें एक खास किस्म का काम सौंपा गया और वो एक ऐसा काम था जो इस दुनिया का कोई शख्स जो है और ना ही कोई और हस्ती जो है वो कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ खुदा का पाखरू ही खुदावंद यीशु मसीह के लिए इंसानों की मखलसी का सबब
बन सकता था। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो ही अपनी मुनादी का आगाज करते हैं, वो रूहुल कुदस से भरे हुए खुशखबरी का पैगाम देने के लिए तमाम गांव और शहर शहर और जगह जगह फिरना शुरू करते हैं और ये ऐलान करना शुरू करते हैं कि खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई है, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामे के मुताबिक हम देखते हैं कि मसा की कुदरत लोगों को रिहाई बख्शती थी, और यशाया नबी जो है वो मसा की कुव्वत को जब बयान करता है, और यशाया की किताब उसका 10वां बाब उसकी 27वीं आयत देखें तो वहाँ खुदा का बंदा यशाया खुदा के पाकरू की कुदरत और इख्तियार से लिखता है, और उस वक़्त यूँ होगा कि उसका बोझ तेरे कांधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। बंधन जो है वो मसा के सबब से टूट रहे हैं, जुए मसा के सबब से टूट रहे हैं, बीमारियां मसा के सबब से दूर हो रही हैं, अबलीस मसा के सबब से भाग रहा है। और मसा जो है वो क्या है, जो कि एक ऐसी चीज है जिसके वसीले से हम आजाद होते हैं, बहाल होते हैं और अपनी जिंदगी में कामयाबी का तजर्बा हासिल करते हैं। यशाया जो है वो इस बात को वजाहत करता है कि मसा जो है एक ऐसा खुदादाद फेल है, काम है, जिसके सबब से बंधन जो है वो टूट जाते हैं और जुए टूट जाते हैं। और ये मसा है जो पाकरू का नजूल हमें फराहम करता है, और मुकम्मल मसा बख्शने के लिए खुदा का पाकरू हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम मसा से भर जाएं। तो 3 तरह के मसा जो हैं वो बाइबल के अंदर उनका जिक्र हमें मिलता है। 3 काइंड्स ऑफ अनॉइंटिंग, 3 तरह के मसे हैं। पुराने अहदनामे में 3 मुख्तलिफ किस्मों के मसों के मुतालिक हम सीखते हैं। नंबर 1 जो है वो कोड़ियों का मसा है, नंबर 2 कहनों का मसा है, और नंबर 3 बादशाहों का मसा है। कोड़ी जिनके बारे में हम अक्सर जानते हैं कि वो मुआशरे से खारिज किए हुए लोग होते थे। जब किसी को कोड़ हो जाता था, बदकिस्मत शख्स जो है वो उस बीमारी में पड़ जाता था, तो पुराने अहदनामे में बनी इस्राएल कौम के लिए एक ख़ास हुक्म था कि इन लोगों को जिनको जल्दी बीमारी हो जाए उनको अपने खेमे से दूर कर देना, और वो लोग बियाबानों में, जंगलों में दूर दराज अपनी मौत का इंतजार करने के लिए उन तमाम लोगों को से दूर हो जाते थे जो खानदान के लोग थे, रिश्तेदार थे, भाई थे, बहन थे, उनसे वो दूर हो जाते थे। और खुदा ने उनको मना किया था, और जो ही वो कभी किसी शहर के पास से गुजरते तो दूर से ही आवाज लगाते थे, नापाक नापाक नापाक। और जो ही ये लफ्ज पुकारा जाता था तो जो लोग थे वो फौरन उनसे दूर भाग जाते थे, उनको हाथ भी नहीं लगाया जाता था। उनको हाथ लगाना भी शर्म जो है और मूसवी शरीयत के मुताबिक ये गुनाह था, और एक कोड़ी के लिए ये जरूर था कि वो जंगलों में, बियाबानों में, सहराओं में अकेले मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाए ताकि वो दूसरों को ये बीमारी ना दे सके। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज जो है ये मुमकिन नहीं था,
और खुदा ने बनी इस्राएल को यह हुक्म दिया कि जब कोई कोढ़ी नजर आए तो वो दूर से पुकारे कि मैं नापाक हूं, नापाक। और वो उन जंगलों में, बियाबानों में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ कोढ़ की हालत में मर जाते थे। और मेरे अजीजों, कोढ़ जो है ये गुनाह की निशानी है। कोढ़ गुनाह की निशानी है। आज हजारों लाखों लोग जो गुनाह के अंदर हैं वो रूहानी कोढ़ का शिकार है। वो रूहानी तौर पर कोढ़ी हैं, वो रूहानी तौर पर मर रहे हैं, वो रूहानी तौर पर उस बीमारी के अंदर मर रहे हैं जिसका इलाज इस दुनिया के पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह जिसके पास इसका इलाज मौजूद है। खुदावंद यीशु ने कहा, यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत बयान करती है, चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से जिंदगी पाओ। मेरे अजीजों, कोढ़ अबलीस और गुनाह की तरह हमारी जिंदगी को चुरा ले जाता है। वो हमारी खुशी को और हमारी दौलत को, हमारी तमाम तर सेहत को चुरा ले जाता है। वो हमारी रफाकत को ले जाता है। गुनाह जो है हमारी खुशी और हमारी तमाम तर हमारे अंदर की जो बरकत है उसको ले जाता है। आप कभी उस शख्स का हाल देखें, बाइबल मुकद्दस में जो कोढ़ी थे वो खैमा इज्तिमा से दूर होते थे, वो तमाम कम्युनिटी से दूर रहा करते थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह, एक वाक्य की हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जंगलों और बियाबानों में से गुजरते हुए दूसरे शहरों में जाकर तालीम देने के लिए जाते तो अक्सर कोढ़ी भी उनको आवाज देते, आए रब्बी, आए उस्ताद, आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। और वहां हम देखते हैं कि 10 कोढ़ी भी दूर से नापाक नापाक पुकारते हुए करीब नहीं आ सकते थे, लेकिन दूर ही से खुदावंद से कहते हैं, आए रब्बी, आए उस्ताद, आए खुदावंद, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर, हम कोढ़ से भरे हुए हैं। क्योंकि तुझे खुदा ने मसा किया है, तुझे अनॉइंट किया है, डेडिकेट किया है और तुझे सैंक्टिफाई किया है, मुकद्दस किया है, ताकि तू गरीबों को खुशखबरी दे, कुछ लोगों को आजाद करे। हम पर रहम कर। और खुदा का बेटा जिसके पास कोढ़ का इलाज था, जिसके पास बीमारियों का इलाज था, वो दूर ही से कहता है, तुम आजाद हो, जाओ, जाकर अपने तय कहनों को दिखाओ। और वो रास्ते में जाते 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 उनका जिस्म पाक और साफ हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि कोढ़ जो है ये एक गुनाह की निशानी है। और खुदा ने पाकीज़गी के कानून मूसा को दिए और मूसा ने कोढ़ियों की माफ़ी और बहाली के लिए इस कदर वाज़िया असूल लिखे। हम बाइबल मुकद्दस में देख सकते हैं, अहबार की किताब उसका 14वां बाब अगर हम पढ़ें सारी, तो वहाँ हमें सारे कानून मिलते हैं। इस हवाले को सुनिए गौर से कि मुकद्दस मूसा जो है वो कोढ़ को किस तरह से बयान करता है। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शर है कि उस काहिन के पास ले जाए और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है
तो काहीन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए 2 जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और काहीन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबा किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को उस देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को ले और इनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे और बहते पानी पर ज़िबा हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोड़ से पाक करार दिया जाने को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक करार दे और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे। और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुंडवाए और पानी में गुसल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, फिर 7 दिन तक अपने खेमा से बाहर ही रहे, और 7वें रोज़ अपने सर के बाल और अपनी दाढ़ी और अपने सारे बाल मुंडवाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और 8वें दिन वो बेऐब नर बर्रे और एक बेऐब यकसा मादा बर्रे और नज़र की कुर्बानी ले यफा के 3/2 हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ उमादा और लूज भर तेल ले। तब वो काहिन जो उससे पाक करार देगा उसे उस शख्स को जो पाक ठहराया जाएगा और उन चीज़ों को खुदावन के हजूर खेमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर करे, और काहिन नर बरों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लूज भर तेल के नज़दीक लाए और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर हिलाए, और उस बर्रा को मुकद्दस और उस जगह ज़िबा करे जहाँ खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुकद्दस है। थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे जल्दी बीमारियों के बाद पाक ठहराए जाने का मुकम्मल असूल हमें मिलता है। ये एक पूरी ऐसी हालत है जो एक गुनहगार शख्स की हालत है। एक ऐसे शख्स की हालत हम देखते हैं जो गुनाह से किस तरह से पाक किया जाता था, और खुदा का कलाम कहता है कि अगर कोड़ी जो है जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये उसके लिए शरा है, कानून ये है कि उसे काहन के पास ले जाए और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए, लश्करगाह के अंदर नहीं, लोगों के साथ नहीं, बल्कि वो बाहर ले जाए और काहिन खुद कोड़ी को मुलाहिजा करे। कोड़ी नु बुलाए भी केड़ा कोड़ी जड़ा पाक साफ हो गया मेरे को लाओ, और वो देखे कि उसका कोड़ अच्छा हो गया है या नहीं हो गया। काहिन के लिए जरूरी था कि वो कोड़ को चेक करे, और वो कोड़ को हाथ से नहीं चेक करता था, उसके पास जो उसका असा था वो उससे दबा के उसको देखता था, और वो स्टिक से उसको दबाता था। तो काहिन हुक्म दे कि जो पाक करार दिया जाने को है उसके लिए क्या असूल था जी, वो जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा ले, 4 चीजें ले जी। नंबर 1 वो जिंदा परिंदे, दो परिंदे, और उसके बाद देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा, और काहिन हुक्म दे कि इनमें से एक परिंदा किसी मट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़बा किया जाए। एक परिंदा लेकर मट्टी के बर्तन के अंदर पानी बहता हुआ हो और उस पानी के साथ ही बहने के साथ ही उसकी गर्दन के ऊपर छुरी मार दी जाए और उसको ज़िबा किया जाए। और उसके बाद क्या हो, फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को ले और उनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी
पर ज़बा हो चुका है। दूसरा परिंदा जो जिंदा है उसके खून के अंदर पहले उसको गोता दे और फिर जूफा ले और देवदार की लकड़ी ले और सुर्ख कपड़ा जो लेकर उसके अंदर उसको गोता दे और उस शख्स पर जो कोड़ से पाक करार दिया जाए को है 7 बार छिड़क कर उसे पाक किया जाए। वो जो पानी जिसके अंदर वो परिंदा उसका खून बहा है, उस कनाली के अंदर जो मिट्टी के बर्तन की थी, उस पानी के साथ उसको मसा किया जाए, उसको पाक किया जाए कि वो आज के बाद पाक है। और उस शख्स पर जो कोड़ से पाक करार दिया जाए 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार, 7 बार क्या किया जाए, छिड़क कर उसे पाक करार दे और फिर जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दिया जाए। एक परिंदे को हलाक किया गया, कुर्बान किया गया और एक दूसरे परिंदे को छोड़ दिया गया। और वो जो पाक करार दिया जाए अपने कपड़े धोए, सारे बाल मुंडाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक होगा। ना सिर्फ उसकी दाढ़ी सर बल्कि ये भवें भी, उनके लिए हुक्म था कि ये भवें और ये पलकें उनको भी मुकम्मल साफ किया जाए। अपने सर के एक एक बाल को उतार कर अपने कपड़े मुकम्मल तौर पर धोए और उसके बाद बाल मंडवाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। उसके बाद वो लश्करगाह में आए पर 7 दिन तक अपने खैमा के बाहर ही रहे। हले भी वो लोकां च नहीं जाएगा, इससे पहले कि उसको कोड़ को चेक किया जाए कि ये कहीं कोड़ दोबारा तो नहीं हो रहा, कोड़ का जख्म दोबारा हरा तो नहीं हो रहा। तो उस जख्म को अभी भी काहिन कहता है कि इससे पहले कि तू अपने घर के अंदर दाखिल हो, दूसरों को ये बीमारी दे, अपने खैमा के बाहर खड़े रहना 7 दिन तक। और फिर 7वें रोज अपने सर के सारे बाल और अपनी दाढ़ी और अपने आबरू गर्ज अपने सारे बाल मंडवाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक होगा। और वो 8वें दिन 2 बेऐब नर, हले भी कुर्बानी खत्म नहीं जो हुई होती, हले उसके बाद 8वें दिन जब वो घर में जाने को था उससे पहले वो 8वें दिन बेऐब नर, 2 बेऐब नर ले, बर्रा को ले और एक बेऐब यकसाला मादा बर्रा, और नजर की कुर्बानी के लिए ऐफा के 3/4 हिस्से के बराबर तेल मला हुआ मैदा और लौज भर तेल ले, लौज भर थोड़ा सा जितना मुट्ठी के अंदर आ जाता है इतना को तेल ले, और फिर उसको क्या करे जी, तब वो काहिन जो उसे पाक करार दे, उस शख्स को जो पाक करार दिया जाए, और उन चीज़ों को खुदावंद के हजूर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर हाजिर करे। और काहिन क्या करे जी, नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उसके लौज भर तेल को नज़दीक लाए और उनको हलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर उसको पेश करे। जुर्म की कुर्बानी, क्योंकि उसने गुनाह किया और गुनाह इसका आज से इसका गुनाह धो दिया गया है। और फिर उस बर्रे को मकदस में उस जगह ज़िबा करे जहां खता की कुर्बानी और सौख्ती कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ हिस्सा खून ले और जो शख्स पाक करार दिया जाए उसके दाहिने कान की लो पर, लो जी ऐस जगह थे वो जो मुट्ठी भर तेल लौज के अंदर था, उसको सबसे पहले दाहिने कान की लो के ऊपर, और उसके बाद और दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर, दाहिने हाथ के अंगूठे के ऊपर, और काहन के उस लौज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और काहन अपनी दाहिनी उंगली से को अपने बाएं हाथ के तेल में डुबोए और खुदावंद के हुजूर कुछ तेल 7 बार अपनी उंगली से छिड़के
और काहिन अपने हाथ की बाकी तेल में से कुछ लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दाहिने कान की लो पर और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा। यूं काहन और उसके खुदावंद के हुजूर कफारा दे। ये है जी उस शख्स का कफारा जो कोड़ से आजाद हुआ, कोड़ से पाक हुआ। और हम सारा का सारा जो सीन है, ये सारा का सारा हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके कोड़ से हमें आज़ाद करने के लिए उन सारे कामों को करते हैं। खून का बहाया जाना, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के बहाए जाने के सबब से मैं और आप आज गुनाह के कोड़ से आज़ाद हो गए हैं। हालेलुया। और जैसे परिंदे का खून बहाया गया, 2 बेऐब नर लिए गए, 1 बेऐब मादा ली गई और उनकी कुर्बानी की गई, उनका खून बहाया गया। और हम देखते हैं कि उनके खून को क्या किया गया, उस शख्स के ऊपर लगाया गया। उसके खून से दूसरे परिंदे को डबोकर उसको आजाद छोड़ दिया गया कि आज के बाद यह शख्स अपने गुनाह से आजाद हो गया है। यह है मसा जो पुराने अहद के अंदर कोड़ियों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आज हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमें आजाद करने के लिए उसने अपने खून का एक एक कतरा सलीब पर बहा दिया। तौबा और इकरार हम देखते हैं। जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और हम तीसरी चीज देखते हैं, वो बहता हुआ पानी, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में नई जिंदगी पा लेते हैं और उस पानी की तरफ इशारा करता है जो पानी उस परिंदे के ऊपर बहाया जाता था। और उस परिंदे के अंदर से जो खून बहता था उस पानी के अंदर से निकलकर एक कनाली के अंदर एक मिट्टी के बर्तन के ऊपर गिर जाता था। और हम पानी को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह में हम नए सिरे से जब पैदा होते हैं तो यीशु ने कहा कि जब तुम नजात पाओ तो बपतिस्मा लेना, और खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से तुम बपतिस्मा लेना। और उसके बाद हम देखते हैं कि तेल से मसा किया जाता था। कोड़ी का तेल से मसा किया जाना हमारी जिंदगियों में नजात के तजर्मे में पाकरू के काम को पेश करता है, रूह कुदस के काम को पेश करता है। आज हमारी जिंदगियों में मेरे अजीजों, जब इब्लीस राज करता है तो हमें पाक होने की जरूरत है। हमारे घरानों को पाक होने की जरूरत है। हमें पाकीज़गी के कानून अप्लाई करने की जरूरत है। हमें अपने घर को मसा करने की जरूरत है। हमें अपनी चीज़ों को मसा करने की जरूरत है। हमारे घर में हर चीज़ जो भी आती है, जो भी मौजूद है, हमें यीशु के लहू से उनको मसा करने की ज़रूरत है। और अगर आज मेरे अजीज़ों हम मसा से नहीं भरे हुए होंगे तो हम कभी भी गालिब नहीं आएंगे। शायद आज बर्रे और बछड़ों का लहू हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ मौजूद है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। और यीशु ने कहा कि मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ और मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ है। जब तुम मेरा खून पीते हो, जब तुम मेरा गोश्त खाते हो, तुम में जिंदगी है और तुम जिंदगी पाओगे। और मेरे अजीजों, आज खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी बात करते हुए कहा कि मुझे मसा किया गया है, मैं अनॉइंटेड हूं और खुदा का रूह मुझ पर है। और हम देखते हैं कि आज काहिन
मुझे और आपको तेल से मसा नहीं करते, ना ही वो निज़ाम जो बनी इस्राएल कौम में मौजूद है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। हम यीशु के मानने वाले हैं, हम यीशु के पुजारी हैं, और खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक और बड़ा दूसरा मददगार फराहम किया है जिसका नाम है खुदा का पाखरू। और आज हम रूह कुदस के वसीले से मसा किए जाते हैं, रूह कुदस के वसीले से। आए अपनी ज़िंदगी में मसा से अपने आप को भरना शुरू करें। जब आप रूह कुदस हासिल करेंगे, रूह कुदस अपनी ज़िंदगियों में रखेंगे, तो आप मसा से भरना शुरू होंगे। और कलाम कहता है, यशाया बयान करता है कि मसा के सबब से बंधन टूट जाते हैं, यानी रूह कुदस की कसरत से बंधन टूटते हैं। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मुश्किल क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, आप रूह कुदस से भरना शुरू हो जाएं। अपने घर के अंदर दुआ का मज़बा लगाएं। मैं जानता हूं कि बहुत सारी फैमिलीज घरों में दुआ करती हैं, लेकिन जिस दुआ का मैं जिक्र कर रहा हूं वो एक आम रस्मी दुआ नहीं है। यह ऐसी दुआ है जिसमें हम खुदा के साथ कुर्बत हासिल करते हैं। ये एक ऐसी दुआ है जिसमें हम खुदा के साथ एक रिश्ता इस्तवार कर लेते हैं। ये एक ऐसी दुआ है जिसमें हम खुदा के साथ बाप और बेटे के रिश्ते में बंध जाते हैं। मेरे अजीजों, आए खुदा के साथ एक मुसम्मम इरादा बनाते हुए एक रिश्ते में बंध जाए, क्योंकि जब खुदा आपके अंदर आ जाएगा, आपके घराने में आएगा, तो फिर आप रूह कुदस के मसा से भर जाएंगे। फिर आप अपनी जिंदगियों में तब्दीली को देखेंगे, बरकत को देखेंगे। इस दुनिया में रहते हुए हम दुनिया के ऊपर गालिब नहीं आ सकते, हम दुनिया की मुश्किलों पर गालिब नहीं आ सकते। गौर से सुने, हम दुनिया के निज़ाम को के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। अगर खुदा हमारे साथ नहीं है, पाकरू हमारे साथ नहीं है, रूह कुदस का मसा हमारे अंदर नहीं है, हम हर रोज दुआ करने वाले शख्स नहीं हैं, हम कोड़ियों की मानद आज भी नापाक हैं, तो मेरे अजीजों, आपको लश्करगाह के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आपको कोई बचा नहीं सकता। आपका मुकद्दर मौत है, आपका मुकद्दर मौत और बीमारी है। लेकिन अगर आप हर रोज खुदा की हजूरी में अपने आप को, अपने बच्चों को खुदावन यीशु मसीह के खून में छुपाते हैं, और आपके बच्चे हर रोज खुदावन की हजूरी में आते हैं, बरकत पाते हैं, तो मेरे अजीजों, आप बच जाएंगे, आप बीमारियों से बच जाएंगे, आप इस दुनिया के नापाक और गंदे निजाम से बच जाएंगे, आपके बच्चे बच जाएंगे। आए हम खुदावन के हजूर अपने आप को जांचें और अपने आप को पाक करें। आए हम सब खड़े हो जाएं।